का फाइनल मैच कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। श्री राम जी 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ के बीच ये आज का फाइनल मैच। काफी जबरदस्त मैच, काफी टक्कर का मैच होने वाला है। दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त गेम दिखाकर फाइनल में पहुंची हैं। अब एक दूसरे के खिलाफ देखते किस प्रकार से आज ये खेलेंगे और कौन सी टीम इस प्रतियोगिता की चैंपियन बनती है। कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फाइनल मैच आज पता ना मला लाईन नाही माहित नाही। दोनों ही अंपायर तैयार हो जाएंगे जल्दी। हेलो, सभी दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि खिलाड़ी दोनों ही टीमों के 11-11 खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। साकेश्वर नाथ के सभी 11 खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। हाँ सॉरी, 12 खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी लाइनअप हो जाए। टॉस होने वाला है, ध्यान देंगे। साकेश्वर नाथ के कप्तान लेट ना करें, जल्दी करें। फाइनल मैच है ये आज, बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाए। आज का ये फाइनल मैच साकेश्वर नाथ वर्सेस श्रीराम जी 11 के बीच, बहुत ही जबरदस्त मैच। दोनों ही टीमें काफी जबरदस्त खेल खेलकर फाइनल में पहुंची हैं। आप देखते हैं इस प्रतियोगिता का कौन सी टीम चैंपियन बनती है। अभनपुर प्रीमियर लीग फाइनल मैच, टॉस की प्रक्रिया होती हुई बहुत ही अच्छी टीमें, दोनों ही टीमें लाइनअप पर। टीम साकेश्वर नाथ और टीम श्रीराम जी 11, इन्हीं दोनों टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा। देखते हैं कौन सी टीम चैंपियन बनती है आज। बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है, शानदार मैच, दोनों ही टीमें जबरदस्त। कुछ ही देर में फाइनल मैच प्रारंभ हो जाएगा। दोनों ही टीमें लाइनअप में आ चुकी हैं, बस टॉस होने वाला है। इन्हीं दो टीमों के बीच फाइनल मैच, टॉस की प्रक्रिया बस कुछ ही देर में प्रारंभ हो जाएगी। दोनों ही टीमें के सभी खिलाड़ी आ चुके हैं, लाइनअप हो चुके हैं। जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएं। अंपायरों से भी मेरा निवेदन, यह मैच 10 ओवर का खेला जाएगा।
फाइनल मैच 3 ओवर सर्कल के रहेंगे। निश्चित ही एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को। सभी दर्शकों से निवेदन, सभी नजरें जमाए रखेंगे, कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति वांछनीय है, सभी उपस्थित रहे, मैच का लुत्फ उठाएं। अंतिम मैच है आज। अरे लड़का साइड घुमा भी करना। हाथ हाथ दर्द कर फिर भाई। हैं? अमनपुर प्रीमियर लीग 2024 अंतिम दिन आज इसका फाइनल मैच कुछ ही देरों में प्रारंभ होने वाला है। टॉस की प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है। दोनों ही टीमें के सभी खिलाड़ी आ चुके हैं, लाइनअप हो चुके हैं। इन्हीं दो टीमों के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। देखते हैं कौन सी टीम चैंपियन बनती है इस प्रतियोगिता की। पहली बार अमनपुर प्रीमियर लीग में देखते हैं किस प्रकार से दोनों ही टीमें अपना गेम दिखाएंगी और चैंपियन कौन सी टीम बनती है। इस प्रतियोगिता का पहला प्राइज है 1 लाख रुपया। कौन सी टीम इस प्राइज को जीतती है, कुछ ही देर में यहाँ पे मैच प्रारंभ हो जाएगा। आतिबा ये दे मैच में हाँ बात है। टॉस ऑफ होते ये चालू हो जाते 10 मिनट में चालू की हाँ। काफी अच्छी प्रतियोगिता रही है अब तक। सभी 10 टीमों ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में और 2 टीमें इन्हें फाइनल में प्रवेश किया है। श्री राम जी 11 साकेश्वरनाथ, जो कि दोनों ही टीमें सामने खड़ी हैं। इन्हीं दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच बस प्रारंभ होने वाला है। बहुत ही अच्छी टीमें दोनों ही, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों के बीच। अमनपुर प्रीमियर लीग का फाइनल मैच। इस प्रतियोगिता का पहला प्राइज है 1 लाख रुपया। देखते हैं कौन सी टीम इस प्राइज में को जीत पाती है। अमनपुर प्रीमियर लीग इसके आयोजककर्ता शिवा अबे राहुल तो मोर गुप्ता, गले ईयरफोन ला लेबे का। जिन्होंने एक शानदार क्रिकेट भव्य हाँ आयोजन ठीक है ना चल ही आबे ना तो ईयरफोन ला लेबे। कराया। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट अब मोर तक घर का में है ना काका ना और बोले आज दे का अंतिम दिन फाइनल मैच हाँ जरूरी नहीं याद ला ले। कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। कपूर भैया, मैं एक बात बता दूं, जो पहली टीम आएगी उसे 1 लाख का पुरस्कार तो मिलेगा ही, सेकेंड टीम को 50,000 का। साथ ही साथ जो दर्शक
गैलरी के बाहर एक हाथ से कैच लेंगे उन्हें चोपड़ा ज्वेलर्स की ओर से 10 ग्राम चांदी का मोमेंटो भी दिया जाएगा। अतः दर्शकों से भी निवेदन कि सचेत रहें और कैच लेने का बिल्कुल प्रयास करें। आज यहाँ चौके छक्कों की बारिश होने वाली है, बिल्कुल आज जुड़े रहिए हमारे साथ। चिराग ना, गौरव गौरव हाँ वो लास्ट वाला। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कमेटी बॉक्स से थोड़ा सा हट जाएंगे। मैच प्रारंभ होने वाला है, टास्क की प्रक्रिया पूरी की जाने वाली है, तो थोड़ा सहयोग करें। आज ये प्रतियोगिता का अंतिम दिन। निकाले लूँ कर सभी दर्शकों से निवेदन है कि थोड़ी दूर हट जाएं, प्लेयर्स के दूर हट जाएं। दर्शकों से निवेदन है थोड़ा दूर रहें। सभी खिलाड़ी दर्शकों से निवेदन कि आप कमेटी बॉक्स के सामने से हट जाएं। अभरपुर प्रीमियर लीग का हेलो ताकेश्वर नाथ वर्सेस श्री राम जी के बीच खेला जाना है। सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि कमेटी बॉक्स के सामने से हट जाएंगे। आप बैरिकेड के उस पार से मैच का आनंद लें। भव्य आयोजन अभरपुर में आज फाइनल मैच एक भव्य तरीके से प्रारंभ होने वाला है। निश्चित ही जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा आज अभनपुर दर्शक को। दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छा खेल दिखाकर फाइनल में प्रवेश की है और फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ किस प्रकार से खेलते हैं, कुछ ही देर में यह फाइनल प्रारंभ हो जाएगा और निश्चित ही एक अच्छी शुरुआत के साथ फाइनल का आगाज होता हुआ सभी 11 खिलाड़ी हमारे दोनों सभी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर प्रवेश करते हुए एक शानदार भव्य आयोजन का निश्चित एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा और सभी दर्शकों से भी निवेदन है ग्राउंड कमेटी के सामने से हट जाएं। आप मैच का आनंद बाहर से लें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का मैदान होता है उसी तरह अभनपुर का यह ग्राउंड चमकता हुआ और दोनों ही टीमें टॉस के लिए ग्राउंड पर जाती हुई आज का फाइनल मैच दोनों ही टीमें ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं, सिर्फ टॉस होना ही बचा है और टॉस होता हुआ देखते हैं कौन सी टीम ने टॉस जीता है। निश्चित ही टीम श्री राम जी ने टॉस जीता है। फाइनल का टॉस चुकी है, डिसीजन आना अभी बचा हुआ।
बहुत ही अच्छी शुरुआत होती के लिए है। फाइनल में 10 ओवर का खेला जाएगा, 3 ओवर सर्कल के रहेंगे। निश्चित एक अच्छा मैच, एक अच्छा गेम देखने को मिलेगा अवंतपुर दर्शक को। अधिक से अधिक संख्या में आकर इस फाइनल मैच का लाभ उठाएं, आनंद लें। निश्चित ही जबरदस्त फाइनल का आगाज हो चुका है। भव्य आयोजन अवंतपुर प्रीमियर लीग 2000 पहली बार एक काफी अच्छा प्रतियोगिता होती हुई, जिसका फाइनल मैच दोनों ही टीम श्री राम जी 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ के बीच फाइनल मैच है। श्री राम जी ने टॉस जीत लिया है फाइनल का। दोनों ही टीमों के सभी खिलाड़ी फोटोशूट कराते हुए यही दोनों टीमों के बीच फाइनल खेला जाना है। निश्चित एक बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला। देखते हैं कौन सी टीम इस प्रतियोगिता की चैंपियन बनती है। श्री राम जी 11 वर्सेस साकेश्वर नाथ 11 के बीच यह मैच। सभी दर्शकों से निवेदन है, बैरिकेड बाहर चले जाएं, बाहर से मैच के टॉस हो चुका है। आज का फाइनल मैच का टॉस श्री राम जी ने यह टॉस जीत लिया है। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। कुछ ही देर में डिसीजन बताएंगे श्री राम जी के खिलाड़ी क्या लेते हैं वो। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, कमेटी बॉक्स के सामने से मैच ना देखें। आप कृपया कमेटी बॉक्स के साइड हट जाएं। कृपया ध्यान देंगे, कमेटी बॉक्स के सामने जितने भी खिलाड़ी दर्शक होंगे कृपया साइड हो जाएंगे। अवंतपुर प्रीमियर लीग 2024 इसका एक बैट और एक बॉल ले जाएं। सभी दर्शकों से निवेदन है, बैरिकेड के बाहर जाकर मैच देखेंगे। बल्ला एक बैट और एक बॉल ले जाएं जल्दी। अवंतपुर प्रीमियर लीग 2024 आज फाइनल में जाना है। राम 11 वर्सेस साकेश्वर 11। बहुत ही रोमांचक मैच होने जा रहा है। आप सभी नगर वासियों से मेरा अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। मैं समस्त अतिथिगण का इस अभरपुर के पावन धरा पर सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।
वाले बनाओ कि वाले बनाओ? श्री राम जी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो निश्चित साकेश्वर नाथ की टीम फील्ड जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। 10 ओवर का यह मैच, 3 ओवर सर्कल के, निश्चित ही बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। 10 ओवर का यह मैच साकेश्वर नाथ वर्सेस श्रीराम जी 11 के बीच। श्रीराम जी ने टॉस जीतकर पहले कृपया जितने भी हैं सब बाहर चले जाएंगे, बाहर से मैच देखें, सहयोग करें। जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वे मैदान के बाहर जाकर ही मैच बैरिकेड से बाहर जाकर का लुत्फ उठाएंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, बारंबार अनुरोध है कि आप कृपया थोड़े से साइड होकर ही मैच देखें, कमेटी बॉक्स के सामने से मैच ना देखें। निवेदन है आप सभी लोगों से कि कमेटी बॉक्स से हल्के से साइड होकर ही मैच देखें। सभी दर्शकों से भी मेरा निवेदन। तारकेश्वर 11 प्लेयर के जितने भी प्लेयर हैं कृपया अपना फील्ड जल्द से जल्द जमाएं। दोनों कप्तान आ जाएंगे, ताकेश्वर नाथ के कप्तान और श्रीराम जी रवि फरिकार बॉल के लिए आप अंपायर के पास चले जाएं। दोनों ही टीमें बॉल चेक कर लें और इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच जिसका लाइव प्रसारण रंग छत्तीसगढ़ द्वारा, आप यदि इस ग्राउंड पर यदि नहीं भी है तो आप घर बैठे इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं यूट्यूब पर। रवि फरिकार ध्यान देंगे, अंपायर से मिलने रवि फरिकार ध्यान दें, अंपायर से निवेदन, अंपायर से मिले। समस्त अतिथिगण से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर विराजमान हो जाएंगे। आप सभी का अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज के इस महामुकाबला श्रीराम 11 वर्सेस सारकेश्वर 11। चालू कर देखा थी वाला लास्ट देखना भाई ये मलाई से दिखा पूरा दिखाते देखना जाते हुए हर रेखा दास अब लगाते हैं ला साउंड चाहिए थोड़ा साइड हो जाएंगे, खिलाड़ी से साइड हो जाएं। बोला रे आप साउंड उस लगा पार जाके मैच देखें, उस मैच का आनंद लें। कृपया रिक्वेस्ट है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आज का ये फाइनल मैच का जो लुत्फ उठाना है, आप कृपया कमेटी बॉक्स से थोड़े से साइड से उठाएं। निश्चित ही आपको बहुत ही मजा आने वाला है ये फाइनल में, तो कृपया करके सहयोग करें कमेटी का भी। जितने भी दर्शकगण हैं कृपया बैरिकेड से उस पार चले जाएं, बैरिकेड से बाहर जाकर ही आप इस क्रिकेट का आनंद लें। दर्शकगण, बारंबार अनुरोध है दर्शकगणों से कि बैरिकेड के बाहर से ही आप लोग इस भव्य मैच का आनंद उठाएं। फाइनल मैच एलईडी स्क्रीन पर भी की सुविधा है और ड्रोन कैमरा। निश्चित एक बहुत ही अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। अभनपुर के सभी दर्शकों को एक बहुत ही अच्छा मैच, फाइनल मैच। दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी। देखते हैं कौन सी टीम इस प्रतियोगिता की चैंपियन बनती है।
साकेश्वर नाथ वर्सेस श्री राम जी के बीच ये फाइनल मैच बस प्रारंभ होने ही वाला है। ये टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। 10 ओवर का यह मैच 3 ओवर सर्कल के रहेंगे। बड़ा मैच है, बहुत ही प्रेशर वाला मैच। और इस मैच के अंपायर जेवियर रेत्ता और सूरज इस मैच के फाइनल मैच के अंपायर हैं। हेलो श्री राम 11 और सारकेश्वर 11 के सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज इस फाइनल मैच में आप दोनों के बीच जो द्वंद्व होगा, इस क्रिकेट का जो मैच होगा, आप दोनों ही टीमों के समस्त खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सभी खेल भावना से खेलें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 जिसके आयोजक करता है पवन मोबाइल, एसएसडी सेल्स, साकेत फर्नीचर, रूपाल फैशन हाउस, चोपड़ा ज्वेलर्स, डीपी ट्रेडर्स, गुरु कृपा ढाबा, रामदेव हार्डवेयर, खिलाड़ी है श्री विनायक लोहावाड़ा। दर्शकों से भी मेरा निवेदन, एसएसडी सेल्स थोड़े सामने से हट जाएंगे, आप थोड़े साइड से यह मैच का आनंद लें। सभी से मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी सहयोग से ही आज इस अभनपुर के ब्लॉक कबड्डी मैदान में यह भव्य मैच हो रहा है। हेलो 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 What does it take to be a fan? सारकेश्वर नाथ 11 की
टीम। और यहाँ पे इशारा मिल चुका है हमें अंपायर का सूरज, और जो भी करता है इस मैच के अंपायर कौन है बोल, और विक्रम है साकेश्वर नाथ को ओवर गेंदबाज। और फाइनल मैच की पहली बॉल, और अच्छी बॉल वहां पर खाता खुलता हुआ श्रीराम जी टीम का डोमन के बल्ले से पहली बार पर 1 रन स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अब सागर यादव बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर। फाइनल मैच बहुत ही प्रेशर वाला मैच है, काफी ज्यादा दर्शक आज इस फाइनल का आनंद लेते हुए। बिल्कुल बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है सागर यादव, देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। फिर से बहुत ही अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेलकर निश्चित ही 1 रन मिलता हुआ उनका बढ़ता स्कोर 2 गेंद पे 2 रन। अच्छा मैच देखना होगा, दोनों ही टीमों को एक अच्छी फाइट करनी, चैंपियन बनना है तो क्यों ना गेंदबाज। इस बार अच्छी बॉल लगी ऑफिशियल से काफी दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। पहले ओवर में आता हुआ निश्चित एक अच्छा क्रिकेट दिखाना होगा दोनों ही टीमों को। अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करनी कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को फिर एक बार अगली बॉल के लिए। और यहाँ पे बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संबंध नहीं, सीधा कीपर के हाथों ले गई। एक अच्छा ओवर अब तक जाता हुआ साकेश्वर नाथ के गेंदबाज के द्वारा। निश्चित ही सर्कल का फायदा उठाना होगा श्रीराम जी टीम को। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर, और ये पहला चौका लगता हुआ। शानदार शुरुआत श्रीराम जी टीम का। चार बॉल, इसी बीच फिर से, और यहाँ पे फिर से एक बड़ा शॉट के लिए जाना जा रहे थे मगर आने का प्रयास किया, सीधा कीपर के हाथों में। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ, फिर से अगली बॉल लेकर, और आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर वाइड का इशारा अंपायर का, बहुत ही इशारा देते हुए। कपूर भी इतने बड़े मैच में मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगाना जरूरी होगा। निश्चित ही यदि फाइनल मैच में आप एक्स्ट्रा रन देते हैं तो हम देख चुके हैं पिछले मैच में सेमीफाइनल में 22 रन कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए थे, बहुत महंगा समाप्ति। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। एक अच्छी शुरुआत। हेलो कम से कम यहाँ पे 100 रनों का टारगेट देना होगा। अच्छा है तो कम से कम 100 रन तो पहले ही सोचने होंगे। अब आए हैं अमन अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर सागर यादव। बहुत ही बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है, निश्चित ही आज उन्हें एक अच्छी पारी खेलनी होगी सागर यादव को। फाइनल मैच है ये, एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे, और गेंदबाज को चाहिए कि सफलता दिलाए अपने टीम को। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, और 4 रनों के लिए। चौका आता हुआ सागर के बल्ले से। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी श्रीराम जी के सागर को। फिर से अगली बॉल, इस बार भी उठा के खेला हुआ शॉट है, खिलाड़ी मौजूद मगर बच गए यहाँ पे कैच। यदि प्रयास करते तो कैच हो सकता था मगर निश्चित ही गोल्डे बहुत ही अच्छे फील्डर है, लेकिन
थोड़ा दूर हो गए कैच के लिए, सही थोड़े से दूर फील्डर के हाथों से। इस बार फिर से अगली बॉल और अच्छी बॉल, इस बार वापसी की है गेंदबाज ने। निश्चित ही विकेट निकालनी होगी साकेश्वर नाथ को। यदि इस ग्राउंड पर इस प्रतियोगिता का चैंपियन बनना है तो आपको विकेट बहुत ही जरूरी है, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की सर्कल का फायदा उठाना होगा। दोनों ही बल्लेबाजों को एक अच्छा टारगेट खड़ा करना है। साकेश्वर नाथ के सामने को एक अच्छी शुरुआत करनी होगी श्रीराम जी के बल्लेबाजों द्वारा। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। पिछले मैच में डोमन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी, बहुत अच्छे रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। इसे भी फिर से अगली बॉल आगे निकल के खेला हुआ शॉट, अच्छी फील्डिंग बॉलर द्वारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल आती हुई सर्कल दूसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर जा पहुंचा 17 रन। अपनी अंतिम गेंद लेकर आएंगे अमन। अमन को चाहिए कि सफलता दिलाएं, अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में लाएं। दो बड़े अमन को चाहिए कि इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहें। और यहाँ पे निश्चित ही वाइड का इशारा अंपायर का। कपूर भी यहाँ पे 2 बड़े शॉट लग चुके हैं, अब चाहिए कि एक आराम से प्लेस करें या फिर स्ट्राइक रखें। सर्कल है, सर्कल का फायदा उठा सकते हैं। फाइनल है, जब तक आप सर्कल का फायदा नहीं उठाएंगे एक अच्छा टारगेट नहीं खड़ा कर पाएंगे। इसी बीच अगली बॉल फिर से वही बहुत ही जबरदस्त शॉट, निश्चित ही बाउंड्री की तरफ जाती है 4 रनों के लिए। स्कोर 2 ओवर में 22 रन, बहुत अच्छी शुरुआत की है यहाँ पे सर्कल का अंतिम ओवर। काफी अच्छी शुरुआत, 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। ठीक है 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 22 रन। विक्रम आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। इस बार भी बहुत ही अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर 1 रन मिलता हुआ। अब इस टाइप पर डोमन जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर है ये सर्कल का फायदा उठाना होगा श्रीराम की टीम को, और 1 विकेट की तलाश में टीम साकेश्वर नाथ। और अच्छी बॉल, इस बार बहुत ही अच्छी बॉल। विक्रम बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, विक्रम को चाहिए विकेट की आवश्यकता। काफी अच्छा टूर्नामेंट होता हुआ अमरपुर प्रीमियर लीग, इसके आयोजक करता राहुल गुप्ता। फिर से अगली बॉल और अच्छी बॉल शरीर से टकराई, मगर रन मिल जाएंगे। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। लीग बाई का इशारा अंपायर का। इस मैच के अंपायर जेवियर दत्ता और सूरज। अब स्ट्राइक पर है सागर। देखते हैं किस प्रकार से आज फाइनल में अपनी बल्लेबाजी करेंगे वो। निश्चित ही लेग स्टंप से काफी दूर अंपायर का इशारा वाइड। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हेलो इसी बीच फिर से एक अच्छा शॉट, मगर पीछे कप्तान मौजूद। केवल 1 रनों के लिए 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सर्कल ओवर का ये आखिरी ओवर चलता हुआ।
और ये घुमा के मारने का प्रयास, सामने फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बहुत इस बार शॉट निश्चित ही यहाँ पे छूटा है, कैच छूटा है यहाँ पे। सिर्फ इसी के साथ सिंगल और इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए इन्होंने और एक कैच छूटा। इतने बड़े मैच में कपूर भी 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचा 27 रन, 5 रन इस ओवर से। कपूर भी ऐसे मैचों में आप ऐसे कैच नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल हाथ में थी कैच, बहुत ही घटिया फील्डिंग का नजारा। बड़े मैच में यदि आप इस प्रकार की गलती करेंगे तो निश्चित ही आप चैंपियन नहीं बन पाएंगे। फाइनल मैच है, आपको इस प्रकार के कैच लपकने होंगे क्योंकि बल्लेबाज आपको दोबारा मौका नहीं देंगे। बड़े बल्लेबाज का विकेट था ये। डोमन बहुत सेठ बल्लेबाज है, जब कप्तान है ये कैच छोड़ा है। डोमन जब सेट हो जाते हैं तो उनको हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कैच नहीं छूटना चाहिए था। 3 ओवर 27 रन, सर्कल समाप्त हो चुका है। अब साकेश्वर नाथ के कप्तान फील्ड फैला सकते हैं। 3 ओवर 27 रन, अभी तक दोनों ही सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। कपूर भी है, क्या अच्छी शुरुआत रही श्री राम जी 11 की तरफ से, काफी अच्छी शुरुआत। अभी तक एक विकेट भी नहीं गिरा है और 27 रन 3 ओवर में बना चुकी है टीम। निश्चित एक अच्छी टारगेट की तरफ बढ़ती हुई श्री राम जी। आपके पास 10 के 10 विकेट अभी हाथ में, अब समय है खुलकर खेलने का। अगला ओवर है अपने कोटे का टीम के लिए चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक पर है डोमन, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अमन की अगली बॉल, इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, इस बार क्या छोटा कर दिया आउट। पहला झटका लगता हुआ श्री राम जी टीम को। पिछली जो गलती से दोहराई थी उसे दोहराया नहीं। अच्छा क्या इस अंचल के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रवि फरीदार नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। श्री राम जी 11 के कप्तान रवि फरीदार बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज, अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी को जाने जाते हैं। क्रीज पर आ चुके हैं, एक कप्तानी पारी खोलनी होगी इनको और एक अच्छे पार्टनरशिप की उम्मीद यहाँ पे श्री राम जी 11 को। निश्चित बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है कपूर रवि फरीदार। जब तक दोनों बल्लेबाज हैं सागर और यादव और रवि फरीदार, बहुत उम्मीद उनको टीम को। इसी बीच स्ट्राइक पर है बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज रवि फरीदार। अमन की गेंदों का सामना करेंगे, देखते हैं किस प्रकार की शुरुआत देते हैं रवि फरीदार। टीम के कप्तान बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी संचल के। इस बार हल्के हाथों से खेलकर रन लेते हुए रवि फरीदार स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सागर यादव इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 28 रन। अमन अपनी तीसरी गेंद लेकर आते हुए, सामने है बल्लेबाज सागर यादव। इसी बीच अच्छी बॉल बीट हुए
फिर से अगली बॉल अमन, और इस बार भी निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती हुई बहुत ही लाजवाब गेंद, छकाया यहाँ पे बुरी तरह से सागर यादव को। एक विकेट के बाद निश्चित ही वापसी करते हुए टीम सागेश्वरनाथ की। फिर से अगली बॉल, और इस बार भी एक अच्छा तेज प्रहार, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। एक रन से ही संतुष्ट, टाइट पर आ चुके हैं रवि फरिकार। निश्चित 2 रन के लिए दौड़ते तो खतरा हो सकता था, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा सागर यादव को। अमन है गेंदबाज के लिए, स्ट्राइक पर रवि, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज इस अंचल के, और बड़ा शॉट के लिए आउट की अपील की है, बहुत जोरदार अपील करी है, आउट काफी तेज अपील आउट की मगर नॉट आउट। साफ तरीके से काफी अच्छी अंपायरिंग, ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर की समाप्ति पर 30 रन 1 विकेट के नुकसान। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अवधपुर प्रीमियर लीग 2024 जिसका फाइनल मैच चलता हुआ श्रीराम जी 11 वर्सेस सागेश्वरनाथ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करती हुई श्रीराम जी अब इस अंचल के सबसे महंगे खिलाड़ी बी मोहन राव अन्ना गेंदबाजी कर रहे आए हैं। स्ट्राइक पर है सागर यादव और दूसरे महंगे खिलाड़ी सागर यादव, और उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। सारी आए तो उसको दूर छोटे छोटे स्लाइड भी जो फ्रेंड आए तो दूर छोड़ सारी क्या होता इसी बीच निश्चित ही ऑफिशियल से काफी दूर, व्हाइट का इशारा, कल के हीरो अन्ना जिन्होंने अपने दम पे मैच पलटा था। देखते हैं आज किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, काफी महंगे साबित हुए अपने शुरुआती ओवर में। बिल्कुल कपूर भैया कल का मैच अपने दम पे पूरा पलट दिया था अन्ना जी ने। निश्चित ही विकेट आ सकता है अन्ना को, इस बार अच्छी वापसी करते हुए अन्ना को चाहिए कि विकेट निकालें, निश्चित ही अपनी टीम को सफलता दिलाएं, अन्यथा आपके सामने बहुत ही बड़ा लक्ष्य खड़ा हो जाएगा। फाइनल मैच चलता हुआ ये फिर से बी मोहन राव गेंदबाजी के लिए, एक और बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, आगे बढ़कर मारने की कोशिश सागर यादव द्वारा, कीपिंग से चूके कीपर, 1 रन हो सकता था लेकिन रिस्क लेना ठीक नहीं। निश्चित ही काफी अच्छी ओवर चलता हुआ अन्ना का ये, सागर यादव को चाहिए कुछ बड़े शॉट, और इस बार उठा के खेला 6 रनों के लिए। बहुत ही महंगे साबित हो रहे हैं, 4 गेंदों पे 12 और 1 वाइड के रूप में 13 रन दे चुके हैं अन्ना। फिर से विकेट की आवश्यकता है, इस बार धीमी गति की बॉल, पटकी हुई गेंद अन्ना द्वारा डॉट बॉल, अंतिम गेंद लेकर आएंगे अन्ना अपनी। 12 और 1 13 रन दे चुके हैं अन्ना अपने इस ओवर में, बहुत ही महंगे साबित होते हुए। फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, सागर के बल्ले से 1 रन मिलता हुआ,
काफी अच्छा ओवर की समाप्ति होती हुई इसी स्कोर जा पहुंचा 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? और सिर्फ 30 गेंदें बची हुई थी इनिंग की 30 गेंदें फेंकी जानी से 5 ओवर में 43 रन। कपूर भैया कैसे देखते हैं आप इसको? बैरिकेड से थोड़ा से झुके ना दर्शकों से भी निवेदन। अगली बॉल और इस बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे कीपर से थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई रन मिल जाएगा 1 रन। बहुत ही नजाकत से 1 रन चुराया यहाँ पे। छठवां ओवर चलता हुआ ये कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर है कप्तान। देखते हैं कौन सी कप्तान की जीत होती है यहाँ पे। गेंदबाजी के लिए भी कप्तान के लिए भी कप्तान अपने अपने टीम की। इस बार रवि के बल्ले से पीछे खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग गोल्डी की 1 रन मिलता हुआ। सागर को चाहिए बड़े शॉट क्योंकि अभी भी उनके पास पूरी 9 विकेट बची हुई है। 1 ही विकेट गिरा है। सागर यादव खुल के बल्लेबाजी कर सकते हैं बड़े शॉट लगा सकते हैं और विकेट निकालें। फिर से अगली बॉल लंबे शॉट के दरकार यहाँ पे। अच्छी गेंद मगर उतनी अच्छी रनिंग 1 रन मिलेगा और स्ट्राइक पर है निश्चित ही रवि फरिकार को कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। फाइनल चलता हुआ ये फाइनल में यदि आपको एक अच्छा टारगेट खड़ा करना होगा हेलो हेलो 6 रन के लिए हेलो बहुत ही तगड़ा शॉट यहाँ पे रवि फरिकार के लिए। सीधा 6 रनों के लिए ऐसे ही शॉट की उम्मीद है रवि फरिकार से उनकी टीम को। बिल्कुल इनमें वो जज्बा है, मार सकते हैं। और अगली गेंद लेकर आते हुए फिर से बहुत ही अच्छा शॉट। देखते हैं कितने रन दौड़ सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज। बल की मांग यहाँ पे, क्या 2 रन हो पाएंगे? निश्चित ही अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के लिए 2 रनों के लिए। बिटवीन द विकेट 2 रन निकाल लिए यहाँ पे। निश्चित ही विकेट की बहुत ही आवश्यकता है साकेश्वर नाथ को यदि इस मैच में वापसी करनी है तो। और एक बड़ी मछली फंसा लेते रवि फरिकार का विकेट निकाल लेते तो वापसी कर सकती है साकेश्वर नाथ के लिए। आते हुए गौरव सामने रवि फरिकार एक बड़ी शॉट की उम्मीद यहाँ पे और यहाँ पे हो सकती है विकेट रवि फरिकार की कैच और बहुत ही खराब फील्डिंग। हुकुम सुस्तान मैंने पहले कहा था कैच पकड़ना होगा आपको यदि वापसी करनी है तो। ओवर की समाप्ति बिल्कुल अंदाजा नहीं। 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 55 रन। हेलो क्या लगता है कपूर भैया, क्या ये कैच बहुत महंगा पड़ेगा? काफी महंगा, निश्चित ही बहुत ही बड़ा। ये सफलपुर
मैच थोड़ा रुकवा ले। बी मोहन राव संपर्क करेंगे, बी मोहन राव जल्दी आए, नीलेश से संपर्क करें। और लगता है कबूर भी यहाँ कितने दर्शक होंगे फाइनल मैच का आनंद उठा रहे हैं। लगभग कम से कम 1.5 लाख दर्शक से ज्यादा है। कहीं ना कहीं साकेश्वर नाथ यहाँ पर काफी जबरदस्त नजारा ड्रोन का। खिलाड़ी की तरफ से एसएस कसूस अगर रवि फरिकार 50 रन बनाते हैं तो DJ Rakesh. Mungira mungira raja mungira mungira raja mungira mungira raja mungira 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 raja mungira mungira raja mungira mungira raja mungira mungira अमरपुर प्रीमियर 2024 करता राहुल गुप्ता और प्रायोजकर्ता चोपड़ा ज्वेलर्स, ऋषभ ज्वेलर्स, साकेत फर्नीचर, गुरुकुल ढाबा, पवन मोबाइल, एसएसडी सेल्स, गोयल टीएमटी, श्री विनायक लोहावाड़ा, रूफल फैशन हाउस, डीपी ट्रेडर्स, ये सभी रामदेव हार्डवेयर, सभी प्रायोजकर्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सहयोग से ये बहुत ही अच्छा खेल और इसका फाइनल चलता हुआ कृपया पीछे थोड़े पीछे हो गए। ये मैच का आनंद ले। मैच प्रारंभ होता हुआ गोल्डी स्ट्राइक पर है सागर यादव।
काफी खतरनाक बल्लेबाज के यहाँ पे कैच को मिस करते हुए साकेश्वर इलेवन के प्लेयर, और ये बहुत ही अच्छा मौका छूटे यहाँ पे। और शानदार वाइड यहाँ पे काफी अच्छा मैच चलता हुआ। श्रीराम जी की टीम बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करती है। फिर से अगली बॉल इसी में शानदार यहाँ पे रवि के 50 रन पूरे होते हुए 50 रन रवि फरीकार। फाइनल मैच में रवि का यह 50, बहुत बहुत बधाई रवि को। समस्त जनता के द्वारा, कमेटी के द्वारा शानदार बल्लेबाजी रवि फरीकार द्वारा। फिर से गोली की बॉल इन्हीं में जुड़ा के खेला था 6 रनों के लिए। काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्राइक करने वाले प्लेयर हमारे कपूर, क्या बोलना चाहते हो बाकी 6 गेंदों में? इसी बहुत अच्छी बल्लेबाजी टीम श्रीराम जी के 104 रन बन चुके हैं। शतक बनाया है इस टीम श्रीराम ने 193 रन। काफी खचाखच यह हमारा ब्लाकरोनी मैदान दर्शकों से भरा हुआ, काफी आनंदित यहाँ पे दर्शकगण यहाँ पे मैच का आनंद लेते हुए। फाइनल मैच बैरिकेड के ऊपर भी चढ़ के आनंद लेते हुए यहाँ पे मैच दर्शक। नौवां ओवर प्रगति पर 104 रन टीम का स्कोर इस विकेट पर। फिर से जबरदस्त बॉल इस बार हेलो गेंदबाज ने 9वां ओवर प्रगति पर है। 104 रन टीम के स्कोर निश्चित ही बची बॉल पर इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। आगे निकल के खेला हुआ शॉट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग बॉलर द्वारा। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रवि 105 रन टीम का स्कोर बन चुका है 9वां ओवर प्रगति पर। खतरनाक साबित होते हुए रवि यहाँ पे साकेश्वर इलेवन के लिए, और बहुत ही उनका जो कैच मिस हुआ इनके लिए काफी महंगा साबित होता हुआ साकेश्वर के लिए। निश्चित ही उनका कैच छोड़ा था, बहुत ही महंगा साबित हुआ साकेश्वर इलेवन के लिए। अगली बॉल और इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर बहुत गौरव टीम के कप्तान निश्चित ही एक अच्छा मैच देखने को मिले। काफी अच्छे बल्लेबाज है टीम साकेश्वर नाथ के पास भी। फिर से गौरव रवि फरीकार के लिए। और इस बार भी शरीर में काफी अच्छी गेंद, 2 बॉल पर 2 डॉट यहाँ पे काफी अच्छी लगातार इसी प्रकार की जैसी भी गेंदबाजी करनी होगी। अंतिम बचे ओवरों में विकेट निकालनी होगी साकेश्वर नाथ के गेंदबाजों को, खास करके रवि के विकेट। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे कैप्टन के द्वारा सामना करेंगे रवि। रवि के बल्लेबाजी से दिल्ली भी कांपते हुए दिल्ली में खौफ आ चुका उनका बल्लेबाजी का। इस बार अगली बॉल गौरव की रवि सरकार के लिए।
इस बार भी अच्छी शॉट, सिर्फ शॉट खेलना चाह रहे थे मगर एक रन मिलता हुआ लेग बाई का इशारा अंपायर का। अब सागर है स्ट्राइक पर, बची बॉलों पर देखते कितने और रन बनाती है श्री राम जी की टीम। पूरा मैदान रवि 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 बोलते हुए, बहुत ही अच्छा शॉट मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं लिया रवि ने। शायद अपना स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते अंतिम ओवर में। ओवर की समाप्ति शायद होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 100। रवि फरिकार रहेंगे स्ट्राइक पर, बची 6 बॉलों पर। बड़े बड़े शॉट अब देखने को मिलेंगे। अंतिम ओवर ये 6 गेंदें फेंकी जाने से और अमनपुर प्रीमियर लीग बहुत ही अच्छा प्रतियोगिता होती हुई इस टूर्नामेंट के आयोजक करता राहुल गुप्ता, जिन्होंने जानदार टूर्नामेंट कराया है, जिसका फाइनल मैच आज। और अंतिम ओवर ये 6 गेंदें फेंकी जानी शेष है। इस पहले इनिंग की 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। क्या लगता है 6 गेंदों में रामजी रेवल अपना स्कोर कहां तक ले जा पाएगी? निश्चित ही कोई अच्छा स्कोर तो खड़ा हो चुका है उनके सामने। लगभग आखिरी ओवर में 20 से 15 से 20 रन और बनाना चाहेगी टीम श्रीराम। काफी मशक्कत वाला टारगेट हो सकता है टारगेट को डिलीवर के लिए। आखिरी ओवर इस प्रतियोगिता के प्रायोजकर्ता साकेत ऋषभ ज्वेलर्स, डीपी टेंडर, श्री विनायक लोहावाला, एसएसडी सेल्स, रूफल फैशन हाउस, चोपड़ा ज्वेलर्स, ग्रुप रिफा ढाबा, रामदेव हार्डवेयर, आप सभी प्रायोजकर्ता के सहयोग से बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ ये जिसका फाइनल मैच। और अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदें फेंकी जाने से 6 बॉल। काफी रोमांचक मैच आज का यह फाइनल। दर्शक काफी उत्साहित आनंद लेते हैं इस मैच का। 6 गेंदें फेंकी जाने से गोल्डी सामना करेंगे रवि और डेड बॉल है, ध्यान देंगे जो डेड बॉल है। जौनपुर के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर प्लेयर, काफी अच्छी बॉलिंग भी करते, अच्छे बैट्समैन भी हैं ये। डेड बॉल थी निश्चित, अभी भी 6 गेंदें फेंकी जानी से 6 गेंदें गोल्डी। पैकेट बड़ा धमाका कहा जाएगा इनको। देखते हैं अपनी गेंदबाजी का कितना कहर ढाते हैं श्री राम की पर। और बहुत ही अच्छा शॉट है, देखते निश्चित ही बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। यहाँ पे आ चुके हैं, 5 गेंदें बची हुई, 5 इनिंग की 5 बॉल स्ट्राइक पर रवि फरिकार, बची हुई 5 गेंदें। एक और और यहाँ पे
खतरनाक साबित होते हुए यहाँ सार्केश्वर 11 के लिए काफी अच्छे हमारे यहाँ पे नन्ना मुन्ना राजू मोहरा करते हुए भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुके हैं। रवि के बल्लेबाजी को मैच का बड़ा प्लेयर रवि फरीकार जिन्होंने फाइनल में बहुत बल्लेबाजी करते हुए बची हुई 4 गेंदें, अभी भी बची हुई 4 गेंदें इस इनिंग की। निश्चित एक और बड़ा शॉट आने वाला है। गोल्डी काफी महंगे साबित होते हुए गोल्डी बची हुई 4 बॉलों पर विकेट की जरूरत है गोल्डी को। अगली बार फिर से और एक और 6 रनों के लिए लगातार 6 रन मार रहे गोल्डी। काफी अच्छे यहाँ से हमारा ट्रायल काफी अच्छा एक्साइटेड हो यहाँ पे, काफी अच्छी अपनी हुनर दिखाते हुए यहाँ पे लाखों पब्लिक के बीच में सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप बाउंड्री के अंदर ना आए। बाउंड्री सभी दर्शकों से मेरा निवेदन बाउंड्री के, इसीलिए फिर से अगली बॉल और उठा के खेलो सर। अरे कौन से ये नो बॉल और यहाँ पे अच्छा इशारा करते हुए यहाँ पे नो। टीम का स्कोर करके हुआ 129 रन। अभी भी अभी भी 3 गेंदें फेंकी जाने से 3 बॉल बची हुई, फ्री हिट है। 3 गेंदें, अंतिम 3 गेंदें, टारगेट 150 प्लस का लेना चाहेगी यहां से। 150 प्लस बन सकता है, इसीलिए अंतिम 2 गेंदें में भी 150 का टारगेट अभी भी ले सकते हैं। श्री राम जी 11 इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटलों में शामिल हो सकता है। ये वाला मैच बहुत अच्छी गेंद और बहुत अच्छी बल्लेबाजी, रवि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए फाइनल एपीएल अभनपुर प्रीमियर लीग का फाइनल निश्चित ही अपने रोमांच पे, अपने चरम पे 135 फर्स्ट इनिंग का 87 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि। 87 रन, 1 बॉल बची हुई है। यदि 2 बॉल पर 2 6 लगते तो निश्चित 100 हो सकता था, मगर अंतिम बॉल इस स्ट्राइक पर रवि शानदार शानदार बल्लेबाजी, अद्भुत खेल का मुजाहरा यहां पर प्रस्तुत करते हुए रवि लीडिंग परफॉर्मर आज के फाइनल से। और निश्चित ही आज एपीएल का यह फाइनल पहली इनिंग समाप्त हुई। टारगेट स्कोर पे टोटल लगाया 141, जीत के लिए चाहिए 142। एपीएल के इतिहास का इस प्रथम टूर्नामेंट का
और निश्चित ही पहली इनिंग समाप्त होती हुई अभनपुर प्रीमियर लीग आज सफलतापूर्वक अपने रवि बुलाओ, मैं दे रहा हूँ 10वें दिन और भाई रवि आपसे आग्रह कृपया मंच के समीप आए। आपकी इनाम राशि धीरेन्द्र गिलहरे की ओर से तुरंत प्राप्त करें। रवि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, कप्तानी पारी 10 ओवर में 141 तैयार हैं दोनों टीम। श्री राम जी बल्लेबाजी में अपना कारनामा दिखा चुकी है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है बाहर जाए, ग्राउंड के बाहर से मैच देखें। भाई रवि आपसे आग्रह, भाई धीरेन्द्र जी आज सब परिवार उपस्थित हैं। रवि दौड़ गया, बल्ला महाराज सफल करेंगे। बल्ला महाराज धन्यवाद भाई धीरेन्द्र गिलहरे जी, आपका सपरिवार आप उपस्थित हुए और फाइनल में प्रोत्साहन राशि प्रदान की। और इसी बीच तैयार है सारकेश्वर नाथ लक्ष्य की चुनौती को स्वीकार करी है और पहुंची है फाइनल में सारकेश्वर नाथ। और आज अंतिम कसौटी, मुख्य कसौटी 142 रन का लक्ष्य में 10 ओवर में 14.20 के प्रति रन औसत से बढ़ाने होंगे। और सारकेश्वर नाथ काबिलियत रखती है, क्षमता रखती है। फाइनल में आज की 1 लाख रुपए की प्रथम पुरस्कार राशि पे हक रखती है। 51,000 रुपए की राशि दोनों ही बल्ला महाराज जहां के भी होंगे, बल्ला जहां के भी होंगे जल्द से जल्द संपर्क करें। और अभनपुर प्रीमियर लीग पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता है हमारे नगर पंचायत अभनपुर के आदरणीय आज के सभी अतिथिगण, जिनकी वजह से, जिनके स्नेह से यह आयोजन 30 तारीख से शुरू होकर आज अंतिम दिवस। आप सभी अभनपुर के क्रिकेट खेल प्रेमियों का, जिनकी वजह से यह आयोजन अभनपुर के इतिहास का, क्रिकेट के इतिहास का सबसे सफल आयोजन साबित हुआ है। देखिए हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ उपस्थित हैं। अभनपुर का ब्लॉक कॉलोनी मैदान हृदय स्थल, जिसमें इस टूर्नामेंट में आपने अपने हृदय में स्थान दिया है। अद्भुत यूट्यूब के माध्यम से पहली बार अभनपुर विधानसभा के लगभग 110 गांव से अधिक गांव में लाइव प्रसारण होता हुआ सारे क्रिकेट खेल प्रेमी इस
उत्सव का, इस टूर्नामेंट का आनंद उठाते हुए और आज फाइनल की कसौटी जिसमें श्री राम जी की टीम ने दिए हैं, बनाए हैं 141 और सारखेश्वर नाथ चाहिए 142। एक तरफ श्री राम जी की सेना, एक तरफ सारखेश्वर शिव जी की सेना। देखते हैं राम और शिव का आज अद्भुत मिलन क्रिकेट के माध्यम से देखने मिल रहा है। दोनों ही एक दूसरे के प्रतिरूप। जो भी टीम जीतेगी निश्चित ही 1 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए की हकदार बनेगी चमचमाती ट्रॉफी का हकदार बनेगी, लाखों लोगों के दिलों में अपने स्थान बनाने का। और निश्चित ही शानदार मैच, जानदार आयोजन। अभिवादन करते हैं भाई राहुल जी गुप्ता का, जिनकी सोच की कार्यशैली ने इस आयोजन को नया मुकाम प्रदान किया। आदरणीय श्री कैलाश भैया, चेतना भाभी जी, जिन्होंने पल पल हर पल साथ दिया इस टूर्नामेंट का। अभिवादन करते हैं पूरी कमेटी टीम का, जिनकी वजह से आयोजन अपने मुकाम पर पहुंचा। विशेष आभार हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स का, 10 टीमों के 10 स्पॉन्सर, पवन मोबाइल, भाई राहुल गुप्ता जी की मोबाइल शॉप, साकेत प्लाईवुड, जिनके प्लाईवुड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तक होते हैं, ऋषभ ज्वेलर्स, सोने चांदी की विश्वसनीय दुकान, डीपी ट्रेडर्स, गोयल टीएनटी के इकलौते विक्रेता, सीमेंट छड़ के विक्रेता श्री विनायक लोहावाड़ा महत्वपूर्ण संस्थान, एसएसडी सेल्स एंड ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एवं सोने चांदी की दुकान, रूपल फैशन हाउस, फैशनेबल कपड़े का शानदार शोरूम, चोपड़ा ज्वेलर्स, जिन्होंने इस आयोजन में एक हाथ से कैच लेने पर दर्शकों के लिए विशेष इनाम रखा। श्री रामदेव हार्डवेयर, छड़ सीमेंट की जानी मानी 24 साल पुरानी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। एक और कौन सा बचा? और गुरु कृपा ढाबा, लजीज व्यंजनों का एकमात्र स्थान। अभिवादन करते हैं समस्त भनपुर वासियों का। आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से आज यह आयोजन फाइनल की बेला पर 10 दिवसीय आयोजन आज अपने पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ। पुनः बहुत बहुत अभिवादन सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शक का। और तैयार हो जाइए, सेकेंड इनिंग की पहली बॉल लेकर तैयार है विपुल गुप्ता। पिछले सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था विपुल गुप्ता के लिए नाम विकास कश्यप की तरफ से, यदि हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार है। और पहली बॉल इस सेकंड इनिंग की प्रारंभ होती हुई विपुल गुप्ता है बॉलिंग लाइन पर। निश्चित ही और खाता खुलता हुआ साकेश्वर नाथ की टीम का 100 रनों पर 1 रन व्हाइट बॉल से 142 रनों का टारगेट है साकेश्वर नाथ के सामने। निश्चित ही हर बॉलों पर प्रहार करने होंगे, बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाएंगे। अच्छी शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी इस बार वापसी करते हुए विपुल गुप्ता। निश्चित ही अच्छी शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत। सारखेश्वर रखते हैं दमखम 142 का टोटल अचीव करने का। और मोहित और विपुल शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त शुरुआत। उठा के लिए काफी महंगे साबित होते हुए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से फुल टॉस बॉल, इसमें भी एक बड़ा शॉट हो सकता था, मगर काफी अच्छी वापसी विपुल द्वारा। 142 रन बनाने हैं, हर बॉल पर प्रहार करना होगा। 14
10.2 का रन औसत चाहिए। 10 ओवर 142। इस ग्राउंड पे सब संभव है। 1 लाख रुपए की इनाम राशि जो प्रतीक्षा कर रही है अपने विजेता का। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिल जाएंगे। अब स्ट्राइक पर है रोहित, स्कोर जा पहुंचा 12, 2 रन और इस ओवर का रन औसत प्राप्त कर लेगी सारखेश्वरनाथ। अच्छी शुरुआत, 5 बॉल 12 रन। और दोनों ही अंपायर हमारे बड़े अनुभवी अंपायर। इसी बीच पहले ओवर की अंतिम गेंद, स्ट्राइक पे रोहित, जाने माने बल्लेबाज। निश्चित ही धीमी गति की बॉल, वाइड का इशारा, दबाव दबाव दबाव, फाइनल का दबाव दिख रहा है बल्लेबाजी पे, दिख रहा है गेंदबाजी पे, दिख रहा है दर्शकों में। महसूस करिए इस आनंद को। फाइनल मैच, फाइनल राउंड, पहला ओवर, अंतिम गेंद, और विकेट हो सकती है यहां पे, और यहां पे कैच छोड़ा है। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात 13 रन। कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है ये तो आगे साबित होगा, लेकिन एक स्वर्णिम अवसर छूटा है, एक अच्छा स्टार्ट छूटा है श्री राम के नजरिए से, और एक अच्छा जीवन दान मिला है रोहित को। रोहित सारखेश्वरनाथ की रीढ़ की हड्डी, शानदार प्रदर्शन किया है पूरा टूर्नामेंट में, और आवश्यकता है आज वही प्रदर्शन दोहराने की, आवश्यकता है टीम को फाइनल जिताने की। देखते हैं क्या कर पाते हैं रोहित। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक आशीष ने। फिर से स्ट्राइक लेंगे आशीष, और टीम की ओर से दूसरा व खुद का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं नए गेंदबाज के रूप में मोहित, मनीष। राइटर ओवर द विकेट लेकर मनीष अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, स्विंग कराते हैं अपनी गेंदों को। देखना पड़ेगा आज क्या कर पाते हैं, क्या करिश्मा कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। मनीष बॉलिंग की कमान संभाले, स्ट्राइक पे आशीष। दर्शक दिल थाम के खड़े हैं। काफी अच्छी बॉल मनीष की, कुछ बड़े शॉट हर बॉल पर प्रहार करने होंगे। 142 रन का टारगेट है ये, हर बॉल पर कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे तभी इस टारगेट को पार किया जा सकता है। चैंपियन बनना है तो निश्चित ही चैंपियन की तरह खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। इस बार अच्छी शॉट, मगर सीधा खिलाड़ी के हाथों में, रन मिलते हुए 1 रन, करीबी मामला हो सकता था। इसी बीच 14 रन, दूसरा और अपनी प्रगति पर रोहित को चाहिए कि जिस प्रकार से रवि ने बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे यदि फाइनल जीतने हैं तो। और नीचे भी उठा के खेलो वो शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और शानदार वातावरण, फाइनल का यह दिन, फाइनल का यह मैच, फाइनल इनिंग, रन पहुंचे 18, प्रगति पर दूसरा ओवर। दर्शक दिल थामे खड़े हैं, और पुनः बहुत बहुत अभिवादन हमारे समस्त खेल प्रेमियों का, जिनकी बदौलत आज ये आयोजन फाइनल के दिन पहुंच चुका है। शानदार प्रेम, शानदार स्नेह आपने दिया है इस टूर्नामेंट को, और इसी कारण अभनपुर के इतिहास का सबसे सफल टूर्नामेंट साबित होता हुआ। इसलिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी रोहित को। अगली बॉल, और काफी तेज गति की बॉल सीधा कीपर के हाथों में गई। बहुत ही अच्छी शुरुआत मनीष द्वारा। मनीष बाउंड्री लाइन, बाउंड्री खाने के बाद अच्छी वापसी। मनीष गेंदों को स्विंग कराते हैं, गेंद
हल्की सी दब कर आती है, स्ट्रोक लगाना आसान नहीं रहता, इसीलिए ओपनिंग बॉलिंग की कमान संभालते हैं टीम की ओर से निश्चित ही अच्छा ओवर घटता हुआ और उठा के खेला हुआ शॉट निश्चित ही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और सूरज यादव जी हर और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, रोहित जैसा नाम वैसा काम, ऐसे ही शोज की दरकार। हर ओवर में कम से कम 2 से 3 बड़ी बाउंड्री चाहिए सर्कल के ओवर का बेनिफिट उठाए। पहले 3 ओवर सर्कल का नियम लागू और उस सर्कल के नियम का दूसरा ओवर चलता हुआ अंतिम गेंद और विकेट आई है यहाँ पे। बहुत ही बड़ी मछली फंसा ली श्रीराम जी के गेंदबाजों ने। अंचल के इस प्रतियोगिता के सबसे महंगे खिलाड़ी बी मोहन राव अन्ना, जिन्होंने पिछले मैच में अकेले अपने दम पे मैच बनाया था, आज बहुत ही जरूरत है उसी प्रकार की बल्लेबाजी की। काफी परेशानियों में उनकी टीम 142 रनों का लक्ष्य फाइनल जीतने है, तो निश्चित ही हर बॉल पर बड़े प्रहार करने होंगे। 24 रन बने हैं 2 ओवर में, 12 रन प्रति ओवर के औसत से अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। 118 रन चाहिए यहां से अभी भी, 8 ओवर में 118, लगभग 15 रन प्रति ओवर में बनाने होंगे। और इसी बीच एक बहुत बड़ा झटका लगा पिछले ओवर में, रोहित ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, बोल्ड होकर वापिस लौटे, स्ट्राइक पे आए हैं अन्ना, बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं वापिस, बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं विपुल। टीम की ओर से तीसरा वाकफ का दूसरा ओवर लेकर आशीष, अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत, टिककर रुककर बल्लेबाजी करने की जरूरत, शुरुआती ओवर में कड़े प्रहार लगाने होंगे। आगे निकल के खेला हुआ शॉट निश्चित बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। निश्चित ही भोलेनाथ जी की टीम ताबड़तोड़ बाउंड्री लगाती हुई और श्रीराम जी की टीम पूरा प्रयास करते हुए इस बार भी उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकता है अच्छा और दर्शक दीर्घा में शायद एक हाथ से लपक लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। शानदार मैच, पहली 2 गेंदें जोरदार बाउंड्री, स्कोर पहुंचा है 34। तीसरा ओवर अपनी प्रगति पर। इसी बीच बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल वापसी करते हुए विपुल और बहुत अच्छी बल्लेबाजी आशीष, और हमारे दर्शक पूरा आनंद लेते हुए हर एक बाउंड्री का, हर एक रन का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस बार भी अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, रन मिलते हुए 1 रन। अब बी मोहन राव को भी चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, रुक के ना खेलें। 142 रनों का टारगेट है उनके सामने, हर बॉलों पर रिस्क उठाना होगा। फाइनल जीतना है तो, इस प्रतियोगिता का चैंपियन बनना है तो। और
एपीएल का फाइनल स्पेशल लाइव प्रसारण विशेष ड्रोन के माध्यम से जो भारत में निर्मित किए गए हैं, विशेष रूप से निर्माण इनका क्रिकेट के नजरिए से। नो बॉल फ्री हिट, अन्ना शानदार बल्लेबाजी, कल के हीरो अन्ना, सुपर ओवर जिनकी बदौलत टीम ने बनाया था और जीतकर फाइनल का रास्ता तय किया था। अन्ना एपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी अपनी सार्थकता साबित की। क्यों पैसे लगाए टीम ने इनके ऊपर। कल का मैच इनके नाम। इसी बीच फाइनल 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर सर्कल का अंतिम ओवर, स्ट्राइक पे आशीष, फ्री हिट, दर्शक ध्यान देंगे, फ्री हिट है और उठा के खेलो वो शॉट, रन दौड़ सकते हैं, देखते कितने रन दौड़ेंगे। और यहाँ पे निश्चित ही खराब फील्डिंग। खैर कैच में भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन 2 रन बनाने होंगे सारखेश्वर को, रन चुराने होंगे। एक रन इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक रन मिला है, 2 रन बना सकते थे। 38 जा पहुंचा है स्कोर। तीसरा ओवर अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सारखेश्वर नाथ और स्ट्राइक पे अन्ना। इसी बीच अगली बॉल और फिर से उठा के खेलो और शॉट, विकेट हो सकती है यहां पे और एक और कैच छूटता हुआ। खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब कैच छोड़ा है यह मैच, फिर देखना होगा। 39 रन 3 ओवर के नुकसान पे 13 रन प्रति रन औसत से बनाते हुए और जीत के लिए चाहिए यहां से 103 7 ओवर में लगभग 14.75 की औसत से रन बनाने हैं। 103 मैच अभी ऑन है। कौन सी टीम जीत कर जाएगी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि। आज कौन बनती है चैंपियन, देखना होगा। इसी बीच पुनः अभिवादन अभनपुर के हमारे गणमान्य सभी आदरणीय अतिथियों का अभिवादन, सभी खेल प्रेमियों का, हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों का, हमारी मातृशक्ति का, जिन्होंने इस आयोजन को इस मुकाम पर पहुंचाया है। अभिनंदन भाई राहुल गुप्ता का, जिनकी सोच ने इतने बड़े आयोजन को इतनी बड़ी सफलता के साथ आज पूर्ण की ओर लेकर आए हैं। शानदार एपीएल टूर्नामेंट यूट्यूब में लाइव प्रसारण पिछले 10 दिनों से करोड़ों व्यूअर्स ने इस मैच के आनंद लिए हैं। घर बैठे जिन दर्शकों ने आनंद लिया, शायद वो ग्राउंड पर भी उपस्थित है, जो आज सर्वाधिक दर्शक संख्या के साथ 39 रन। फाइनल की ओर बढ़ते हुए हम 3 ओवर 39 रन जीत के लिए चाहिए 103। 7 ओवर में विकेट गिरा है केवल 1। प्रतियोगिता है आज राम जी और शिव जी की टीमों के बीच। अभी भी मैच बना हुआ है, फाइनल जो कि काफी जबरदस्त चलता हुआ। मनीषा है अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर और अच्छी बॉल, अच्छा शॉट सीधा खिलाड़ी के हाथों में। 1 रन मिलता हुआ और सर्कल का ओवर नियम समाप्त हो चुका है। चौथा ओवर फील्डिंग फैला दी गई है। 5 फील्डर बाउंड्री लाइन पर रह सकते हैं, बाकी की फील्डिंग सजा ली है श्री राम जी की टीम ने। अगली गेंद और फिर से बहुत शॉट, मगर उतनी अच्छी फील्डिंग, सॉरी थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 41। हौले हौले कदमों से लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई यहां से चाहिए 101 101 रन 101। बहुत ही अच्छा शॉट 6 रनों के लिए।
की बॉल कमेंट्री बॉक्स की ओर ही आ रही है। निश्चित ही काफी अनुभव रखते हैं भाई कपूर सिंह जी। इसी बीच अगली बॉल और इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे अन्ना, मगर मामला करीबी मामला हो सकता है। मनीष अच्छी गेंद पे विकेट लिया था रोहित का और अब बारी थी आज अन्ना की। अन्ना क्या कर पाते हैं अन्ना? निश्चित जीवन दान मिला है। फिर से निकल के खेला हुआ शॉट, और निश्चित ही राम जी की निकल चुकी है लगता है सवारी। हौले हौले कदमों से बढ़ती हुई ट्रॉफी की ओर राम जी की सेना और सारकेश्वर नाथ क्षमता रखती है वापसी की, दम रखती है 142 शेष करने का आवश्यकता है। सॉरी 3 गेंदें हो चुकी है और यहाँ पे हैट्रिक से चूके बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लगातार। निश्चित ही गोल्डी को चाहिए कि सिंगल निकाल कर टीम के कप्तान गौरव को स्ट्राइक पे लाए। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, आखिरी उम्मीद अपनी टीम की। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट गोल्डी के बल्ले से 6 रनों के लिए। पहुंचा है 60 गोल्डी गोल्डन बाउंड्री वेलकम की ओर से 60 रन हो चुके हैं। अभी भी 82 गोल्डी और गौरव उम्मीदें पूरी टिकी हुई इनके ऊपर। इसी बीच अच्छी बॉल अच्छी शॉट, वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग, रन होने का चांस। स्ट्राइक पर है गौरव, गौरव को कप्तानी पारी खेलनी होगी। सॉरी ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा 61.20 के औसत से बनते हुए रन। यहां से चाहिए 81 रन। 5 ओवर में 16.20 प्रति ओवर रन की आवश्यकता। पांच ओवर 81 रन, 30 गेंदे 81 रन, 30 गेंदे 81 रन, मैच जीतने के लिए 30 गेंदे 81 रन। 3 बड़ी बाउंड्री हर ओवर में लगानी होगी, 3 बाउंड्रीज। और आए हैं रवि अशोक होंगे, संपर्क करेंगे अशोक। कप्तान वर्सेस कप्तान रवि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आज, ताबड़तोड़ शतक से कुछ रन दूर रह गए, लेके जाए। और अब आए हैं बॉलिंग की कमान। और इसी बीच फाइनल APL अभनपुर प्रीमियर लीग, आज फाइनल में अभिवादन करते हैं हमारे समस्त दर्शकों का। श्री राम वर्सेस सारकेश्वर।
श्री राम वर्सेस शिव जी के भक्तों के बीच आज का यह मैच ताबड़तोड़ चलता हुआ फाइनल मैच और दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था झूमने के लिए, गाने के लिए, आनंद के लिए। शानदार ग्राउंड, शानदार वातावरण। यादव जी पूरा आनंद लेते थे। सूरज यादव उर्फ और पुनः बहुत बहुत अभिवादन, आभार करते हैं हमारे समस्त स्पॉन्सर्स का, आभार आप सभी दर्शकों का, आभार अभनपुर के प्रतिनिधियों का, जिनके स्नेह, जिनके प्यार से, जिनके आशीर्वाद से आज यह टूर्नामेंट फाइनल स्कोर की ओर बढ़ता हुआ। केवल 5 ओवर से 10 दिनों से चलता हुआ यह टूर्नामेंट आज अपने मुकाम पर, आज कुछ ही देर में हमारा विजेता हमारे बीच में मां का नूर ना हो ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। तीस बॉलों पर 81 रन। रवि आए गेंदबाजी करने के लिए। कप्तान निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत। और पहली बॉल इतनी अच्छी फील्डिंग रवि के द्वारा और उतनी सदी हुई गेंदबाजी श्री राम जी की ओर से। बहुत अच्छी गेंदबाजी, मोर्चा संभाल रहे उनके खुद कप्तान। और उतने अच्छा शॉट, विकेट आई है यहाँ पे और एक और विकेट लौटते नए बल्लेबाज के रूप में गए अखिलेश। रवि बहुत अच्छी गेंदबाजी, विकेट दिलाया। इसी बीच उठा के खेला हुआ शॉट है ये, देखते क्यों दे रहा है। दो फील्डरों के बीच रन आउट होने का चांस यहाँ पर निश्चित, मगर बच गया है। 2 रन बहुत ही खराब थ्रो वापस, करीबी मामला हो सकता था, कुछ मिसफील्ड, नहीं तो लौट कर जाना पड़ता किसी एक को, और लौट जाती इनकी उम्मीदें भी, क्योंकि विकेट 5 विकेट गिर चुके हैं। कठिन परिस्थिति में शार्केश्वर, आवश्यकता अच्छी बल्लेबाजी की और उतनी ही सदी गेंदबाजी श्री राम जी की ओर से। अगली गेंद और यहाँ पे विकेट गिरता हुआ। गुरु और चाहिए यहाँ से 79। अब आए नए बल्लेबाज कुबेर, जिन्होंने रवि का कैच छोड़ा था जब रवि 10 रन पे थे। हिसाब चुकता करने का अवसर कुबेर के पास, दो हाथ
करने की बारी कुबेर की। अब 10 रन पे छोड़ा था कैच, चुकाए 83 रन उसकी कीमत, लौटाने होंगे वापिस रन टीम के लिए। और बहुत ही अच्छी बॉल आते ही बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे कुबेर। आखिरी उम्मीद टीम की ओर से, साथ दे रहे गौरव। कुबेर का गौरव बढ़ाएगी सारखेश्वर नाथ को चैंपियन बनने की ओर। कठिन लक्ष्य लेकिन असंभव नहीं। काफी तेज गति की पर अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए कि समाप्ति होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। 6 ओवर के नुकसान पे 63 रन, जबकि 6 महत्वपूर्ण बल्लेबाज। चाहिए 6 ओवर पे रन बने हैं 63, विकेट गिरे हैं 6। बॉलिंग और बैटिंग ताबड़तोड़ चलती हुई गौरव को चाहिए कि बड़े बड़े शॉट लगा। 24 गेंदें फेंकी जाने से 1 लाख रुपए की इनाम राशि बढ़कर होती हुई 2100 रुपए होम डेकोर की ओर से आज के विजेता को अलग से प्रदान किए जाएंगे। इसी बीच फाइनल चलता हुआ यह मैच 7वां ओवर। वाइड बॉल, गौरव बड़े धैर्य के साथ अनुशासन के साथ खेलते हुए गौरव 78 रन चाहिए यहां से 24 गेंदों पे 78 रन। इसी बीच उठा के खेलो, शॉट विकेट हो सकती है और कैच, अच्छी कैच वहां पर। ये उम्मीदें, लौटती हुई उम्मीदें। बहुत ही इसी बीच अगली बॉल
से बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर निश्चित ही मैच श्रीराम 64 रन 8 विकेट केवल औपचारिकताएं शेष। आज के चैंपियन की करीब श्रीराम 2 रन काफी अच्छी गेंदबाजी की है, अपने दोनों ओवर में कमर तोड़ दी है सार्केश्वर नाथ की और शायद कमर सीधी कर पाना मुश्किल 1 लाख रुपए की इनाम राशि का हकदार बनने के 1 लाख रुपए। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज को समझ ही नहीं पाए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। निश्चित ही ओवर की समाप्ति 7 ओवर 64 रन। जीत के लिए चाहिए अभी भी 78 रन 78। 18 बॉलों पर लगभग 18 बाउंड्रीज की आवश्यकता, चौके छक्के मिला के 13 बड़ी ही चाहिए। 18 गेंदों में क्या 13 छक्के लग सकते हैं। गेंदबाज संभालने के लिए राहुल गुप्ता काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। निश्चित ही मैच श्रीराम जी की तरफ मुड़ चुका है, काफी मुश्किल अब साकेश्वर नाथ को यह मैच जीतने के लिए बहुत ही मुश्किल। राहुल गुप्ता एक ऐसा नाम जो हर बच्चे की है अब जुबान पर। अच्छी गेंद, सदी हुई गेंदबाजी, जिस प्रकार से सदी हुई गेंदबाजी की है उसी प्रकार से सदा हुआ यह सुपर आयोजन संपन्न करा भाई राहुल ने। भाई राहुल की सोच और सभी खेल प्रेमियों का साथ आज ये APL नए इतिहास रचता हुआ, नई इबादत लिखता हुआ अमनपुर खेल जगत के लिए, अमनपुर खेल प्रेमियों के लिए APL। इसी बीच के खेल में शॉट एक और विकेट हो सकता है और काफी अच्छी फील्डिंग और जाना पहचाना ना। 9 विकेट गिर चुके हैं। आखिरी जोड़ी घोषणा ऑल आउट हो चुकी है। एक विकेट बचा हुआ है, ध्यान देंगे। खेल भावना दिखाएंगे साकेश्वर नाथ के खिलाड़ी, खेल भावना दिखाएं। आखिरी विकेट बचाए आपका, जर्सी में भेजे खिलाड़ी को।
कुछ कदम दूर ये ट्रॉफी श्री राम जी की सेना से निश्चित ही राम युग में एपीएल में पहले चैंपियन बनके उभरे हैं श्री राम जी की टीम। राहुल गुप्ता बॉलिंग की कमान संभालते हुए अंतिम विकेट की ओर, अंतिम कील ठोकने की ओर पहुंच चुकी है ये टीम। देखते हैं क्या कर पाते हैं राहुल गुप्ता इस गेंद पे। और अच्छी बॉल अभी भी बचे हुए हैं, एक विकेट चाहिए चैंपियन बनने के लिए, एक विकेट दूर, चंद कदम दूर श्री राम जी की सेना। 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रथम पुरस्कार, जिसमें होम टेकर के 2100 रुपए, साथ में अतिरिक्त एक चमचमाती शील्ड। अगली बॉल पर राहुल विकेट ले पाते नहीं। श्री राम जी टीम को चैंपियन बनने के लिए 2024 आईपीएल का और विकेट
आज हेलो 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 चालू करना जी। गौरांग गौरांग भाई आवाज से बढ़ाएगा। बहुत बहुत बधाई श्री राम टीम को, सारे दर्शकों की तरफ से और पूरे पब्लिक की तरफ से। हमारे गणमान्य नागरिक लोग बैठे हैं इस मंच पे। लाइट चाहिए एकदम बाजू में पूरा घेर नहीं चेंज हो गए दोनों टीम के खिलाड़ी लाइन में डाल दो ना। दोनों फोटो करो मैं अभी पूरा फोटो करो बंद करो गिम्बल जो दिही ना गिम्बल बंद करो गिम्बल बंद करके मैं रखा था जो दिही ना सीन डाला वही बस नगर पंचायत अध्यक्ष एक फोन लग भाग आ रही रे भाई पार्षद मैं आता हूं तो कदे बेर जान था ट्राइपॉड ऊपर रख सांसद प्रतिनिधि बता दो पक्का बस आप एक रो बना ले। दोनों टीम जैसे अपन मैच खेलने के लिए जाते हैं और एक दूसरे का स्वागत करते हैं उस टाइप का दोनों सामने आ जाए। दोनों टीम से निवेदन करूंगा सांसद टीम और श्री राम टीम से लाइन से रहें। अध्यक्ष कप्तान कप्तान कोच और दोनों अंपायर से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे आए। आप लोगों ने जो निर्णय दिया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। अभी मैदान में मैं अकेला गया गोल तो कहीं ना कहीं रहता ही है। और एक बार हेलो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए सम्मान में बहुत बहुत जोरदार स्वागत आपका। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा खड़े हो जाए खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की भावना रखें। आए वाइट है जूम मत कर पूरा वाइट है हेलो राहुल गुप्ता जी कहाँ हैं? आइए। खिलाड़ियों के स्वागत में आप दो वचन बोलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद चाचा। और आज के मैच के सभी खिलाड़ी जीते हुए और सहभागी सभी खिलाड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप सभी खिलाड़ी हमेशा यूं ही साथ में मिलकर खेले, बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। सभी 120 खिलाड़ी एक साथ होकर खेले, कभी कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा लगा इस कार्यक्रम को आयोजन करते हुए। मुझे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। सभी के सभी पूरे 120 खिलाड़ी और अंपायर जो साथ में मेरे आयोजक समिति, जो मेरे भाई सभी, भाई दल्लू, भाई देविया, भाई सूरज, भाई बल्ला, सभी साथी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा ये कार्य अधूरा था और आने वाले समय में भी। और निवेदन आप सभी लोगों से, माननीय नगर के सभी सम्मानजनक नागरिकों से कि यूं ही सदा हमेशा आशीर्वाद अपना बनाए रखें ताकि हम इस आयोजन को दोबारा हो सके तो आने वाले अगले साल में फिर से कोशिश करें कि प्रावधान फिर से किया जा सके। धन्यवाद एक बार और आप धन्यवाद। एक और छोटा सा निवेदन है मैं आप सबके बीच में। मेरे छोटे भाई अनुज राहुल राठी का आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नगर पंचायत के सभी सम्मानीय वरिष्ठगण आदरणीय लोग उपस्थित हैं।
इस जिला में केक का भी एक छोटा सा कार्यक्रम है। उसका उपस्थित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये कमेटी वर्क में हमेशा आपका साथ दिया। साथ ही आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजेंद्र कश्यप जी, भाई राहुल के जिया जी, आज उनका भी जन्म दिवस है। आपका सम्मान आमंत्रित है श्री राजेंद्र कश्यप जी। बीच में चले गए। मैं एक तो निवेदन और करूंगा हमारे बीच में हमारे सम्मानीय आदरणीय राजू गुप्ता जी, आपसे निवेदन है आप भी आए बच्चों को आशीर्वाद दें सफल आयोजन के लिए और भविष्य पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राधाकृष्ण टंडन जी, वर्तमान पार्षद पवित्र कांबळे जी, सांसद दीदी दिलीप अग्रवाल जी, संजय गोयल जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। निश्चित ही बड़ा सुखद दिन है कि आज आप सभी के बीच जय जय सिया राम, सभी अपनों के बीच अवसर मिला है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री रामचंद्र की अभिनंदन होता रहे राम जी के जयकारे का, क्योंकि आज जो टीम विजेता बनकर आई है श्री राम जी की, एक जोरदार तालियां श्री राम जी के लगभग 10 दिनों की शानदार फाइट के बाद आज चैंपियन के रूप में उभरी है। इस टाइटल की फाइनलिस्ट की नंबर 1 टीम 10 टीमों के बीच चला है संग्राम, जो पिछले 10 दिनों से लगातार चल रहा था, आज इस फाइनल मुकाम पर पहुंचा है। बहुत बहुत अभिवादन श्री राम जी का। एक बार जोरदार तालियां और तालियां बजती रहनी चाहिए। आज के फाइनल के उप विजेता, इस टूर्नामेंट के उप विजेता जो पूरा थम लगा कर लड़े और आज उप विजेता बन के उभरे, एक बार जोरदार तालियां के लिए। शानदार टीम, जानदार टीम सेमीफाइनल में एक समय बाहर होने की कगार पे थी, वहाँ शानदार वापसी की, सुपर ओवर खेला, मैच जीता, अगला मैच जीता, फाइनल में पहुंचे, पूरी फाइट की। लेकिन आज भाग्य शायद राम जी की टीम के साथ था, और जहाँ जहाँ राम जी रहेंगे शिवसेना भी राम जी का ही समर्थन करती है। बोले सियावर रामचंद्र की। समस्त भरतपुर नगर वासियों का भी बहुत बहुत अभिवादन। पिछले 10 दिनों से आप सभी के अपार प्रेम से इसमें से यह टूर्नामेंट अद्भुत नए कीर्तिमान रचते हुए आज पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अभिवादन करते हैं समस्त नगर वासियों का, अभिवादन का। और चलिए बढ़ते हैं समापन समारोह की ओर। आमंत्रित करता हूं भाई राहुल जी गुप्ता को, आप आए और बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, कौन कौन सी अवार्ड सेरेमनी यहाँ घोषित की जानी है, कृपया बताएं। सबसे पहले इस पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया,
मैं उनको पहले आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर रवि फरीकार। जोरदार तालियां भाई रवि के लिए। मिस्टर रवि फरीकार। रवि फरीकार आए इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मिस्टर रवि फरीकार। निवेदन करेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री कुंदन जी आपसे, आज के फाइनल के विजेता, आज के कप्तान टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज शानदार प्रदर्शन और बहुत सारे टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व करते हैं और बेस्ट बल्लेबाज का भी खिताब रवि फरीकार को ही जाता है, जिन्होंने शानदार 258 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाया है। आदरणीय श्री राधा कृष्ण टंडन भी आपसे आग्रह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, आप अपने कार्यक्रमों से पीढ़ी को भाई रवि फरीकार को यह सम्मान प्रदान करें। बल्लेबाजों ने उसी प्रकार गेंदबाज ही पीछे नहीं रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी किए हैं और बेस्ट बॉलर के रूप में सामने आए हैं डोमन थ्रू श्रीराम जी लेवन। आदरणीय श्री किशन भैया नगर पंचायत उपाध्यक्ष, आपसे आग्रह, अपने कर कमलों से यह राशि आप भेंट करें। नीलेश यादव। भाई यादव जी बैट्स फील्डर में समझ नहीं पा रहा था। एक बार जोरदार तालियां भाई नीलेश यादव। आज अपनी टीम को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान बेस्ट फील्डर का खिताब जाता हुआ भाई नीलेश यादव जी, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। श्री बलिंदर जी आपसे आप आए और भाई नीलेश यादव जी को 4000 रुपए की नगद राशि के साथ, प्रोत्साहन राशि के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इनाम की वितरण को आगे बढ़ाते हुए मैं टीम को आमंत्रित करना चाहूंगा। पूरी टीम के साथ आए कैश प्राइस 50,001 रुपए एवं शब्दवादी ट्रॉफी। एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय दिलीप भैया, संजय भैया, भाभी चेतना भाभी, बबला भैया आपसे आग्रह, कृपया समझ जाकर आज की उपविजेता टीम, इस फाइनल की उपविजेता, इस टूर्नामेंट की उपविजेता, टॉप 10 टीमों में टॉप 2 टीम, जोरदार तालियां। बड़े श्यावर राम चंद्र जी, बहुत बहुत बधाई। साकेश्वर को बहुत बहुत बधाई। चैंपियन की तरह लड़े, ये किताब का परिणाम है। आशा करेंगे अगले APL में चैंपियन बन के उभरे, यही सबकी कामना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका नाथ के लिए। एक बार जोरदार तालियां पूरे रवि फरीकार के लिए। उल्टा कर, उल्टा है, उल्टा है। खा जाओ, थोड़ा थोड़ा खा जाओ, थोड़ा थोड़ा खा जाओ। अपने हाथों से
अपनी भावी युवा पीढ़ी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इधर देखना, इधर 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 बेटा। जय जय श्री राम। हट जाओ हट जाओ। सिंह और राम जी श्री जी हार गए राम जी के लिए। आज पारदर्शक टीम सेकंड में है, राम जी की टीम फर्स्ट में है। उसका कारण भी देख लीजिए कि शिव जी हमेशा राम जी को पूछते आए हैं। इसका उदाहरण आज मिल गया है हमको पारदर्शक पाठ्यक्रम से। जय जय सिया राम। और भाई एक शुभ समाचार और है, आपके शानदार खेल को देखते हुए 2100 रुपए की नगद इनाम पड़ेगी भाई रवि भाई का। विजेता के बोले जय जय श्री राम। धनी के बीच आमंत्रित करते हैं इस टूर्नामेंट की विनिंग टीम को। 10 दिनों के शानदार संघर्ष के बाद, सभी टीमों से जोरदार फाइट के बाद, एक समय टूर्नामेंट में कठिन परिस्थिति में होने के बाद शानदार वापसी की और आज चैंपियन बनकर उभरे हैं श्री राम जी की सेना। बहुत बहुत अभिनंदन श्री राम जी की सेना के लिए। सर सम्मान आप मंच पे आए, आमंत्रित करता हूँ सारे अतिथियों को। आप अपने घर कमरों से 10 दिनों की श्री राम सेना के लिए ये पुरस्कार आमंत्रित करूंगा। होम के तौर पर भी 2100 रुपए की नगद राशि साथ में एक सिर पे लेकर रखा है। धन्यवाद किसान भैया। की जय हो। बहुत ही अच्छा आयोजन आज अपनी पूर्णता की ओर। और होम डेकोर भाई रवि आपसे और पुनः बहुत बहुत अभिनंदन आभार हमारे सभी दर्शकों का, हमारे प्रतिनिधियों का कि आपके सहयोग से आज ये आयोजन शानदार तरीके से पूर्ण हुआ। और आभार E7 का पिछले 10 दिनों से भाई मिथिलेश E7 शानदार साउंड सिस्टम के साथ, जानदार डेकोरेशन, लाइट व्यवस्था के साथ इस आयोजन को पूर्ण कराया। आभार करते हैं इस आयोजन से जुड़े हुए हर एक उस व्यक्ति का जिसके नाम से आयोजन आज अद्भुत रूप से सफल हुआ। आभार हमारे युवा खिलाड़ियों का, आभार आज आपके नाम से सफल हुआ। और रानू भैया का भी बहुत बहुत अभिनंदन। फाइनल टीम के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। और वादा करते फिर से एक शानदार टूर्नामेंट के लिए उपस्थित होंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
होम डेकोर का भी बहुत बहुत आभार। 2100 रुपये का पुरस्कार राशि आपने आज के विजेता को सौंपी है। और पुनः बहुत बहुत आभार भाई राजू अभिवादन समस्त नगर के सम्मानित साथियों को हिला मत हिला इन लोग का भी खींच इधर के पहले कर हां पहले लोग भाई अमन चलो बेटा हां लोग आएंगे ना तो टीम मेंबर किधर गया अरे भाई भाई सामने जाओ भाई बैठ जाओ ना यार बैठ जाने से अच्छा है सुनने की आ जाए चल हो गया थोड़ा फैल जाओ ना फैल जाओ देखना भैया बिल्कुल पूरे टीम का ना रेडी सामने देखो नीचे वाले कैमरे में देखना ठीक है सब भाई लो तो इसमें लो तो सामने सामने ले लो यार सामने ले भाई ले बढ़िया से ले पैसा बात की है बात में ले लेंगे पैसा मोल देते अच्छे का भाई ये ले किस यार अच्छा से लाइट आ गया भाई पीछे देखना भाई देखना लाइट ना ढक देना ना
राहुल भाई कहाँ है? राहुल भाई का फोटो नहीं आ रहा है यहाँ पर। आज हम बहुत दिख जाऊँ तुम्हें कहा भैया यूट्यूब में देखो काली आवाज के लास्ट वाला मैच है और अभी के जो मैच है ना लास्ट का वीडियो नहीं आना फ्लैश नहीं चले भैया छोटे मोटे वाले भेज दूंगा। रुक जा भाई रुक जा सिंगल भी खिंचवा ले भैया भेज दूंगा। चलो भाई देखो भाई आना भाई भैया खींच दे फोटो इसमें देखना ना इधर कैमरा में देखना ये कैमरा में देखना इधर देखो कैमरे में ये वाले थोड़ा फैल जाओ ना फैल जाओ ओके रेडी आयोजन करता हुआ राहुल भैया जल्दी आ राहुल भैया जल्दी आ रुक जा भाई रुक जय शंकर की बजरंग बली की जय।